Hello everyone. In this video, we will discuss the next section of the chapter, the last lesson that we are covering, that we are discussing in this class. Okay. So we have covered its half section. So dear students, open your book and let's start without any delay. Yes, we are reading here. I had M. Hamill say to me. और मैंने एम हैमिल को ये कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मस्ट फील बैड इनफ, कि तुम्हें मैं डांटूंगा नहीं, छोटे फ्रेंड्स, तुम काफी बुरा महसूस करते हो. सी हाउ इट इज वेरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स. सी देखो, हाउ इट इज, ये कैसे होता है. देखो यह कैसे होता है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, कि हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे मेरे पास तो अभी काफी समय है. आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा. एंड नाउ यू सी, और तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ गए हैं. Oh, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. तो यही तो बात है एल्सिस के साथ, यही तो समस्या है. She puts off learning tomorrow, कि यहाँ के लोग सीखने को कल पर डाल देते हैं. तो यहाँ पर she जो यूज किया है, आई थिंक वो एल्सिस के लिए यूज किया गया है. जैसे कि हम जैसे चंडीगढ़, मतलब इसको हम किस रूप में लेंगे, एक फीमेल, जो हम कहें फेमिनिन नेम के रूप में लेंगे, फेमिनिन है. तो जब हम लिखेंगे सी लिख सकते हैं इसको संबोधित करने के लिए. ओके, वैसे तो बेसिकली इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम वहां पर शी का प्रयोग भी कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर शी किसके लिए है, आई थिंक कि यहाँ के लोगों के लिए है, कि यहाँ के जो लोग हैं वो सीखने को कल पर टाल देते हैं. एंड नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और अब जो लोग यहाँ हैं, अब उन लोगों के पास ये अधिकार है, ये कहने का अधिकार होगा. हाउ इज इट, यह कैसे है. एंड यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, और तुम तो फ्रेंचमैन होने का क्या करते हो, दिखावा करते हो. And yet you can neither speak nor write your own language, और तुम ना तो अपनी लैंग्वेज का एक भी शब्द बोल सकते हो, ना लिख सकते हो. फिर what kind of Frenchman you are? But you are not the first. Poor little French, लेकिन छोटे फ्रेंच, ये आपका कसूर नहीं है. We have all a great deal to reapproach ourselves with. भी हमारे पास समय को दोषी मानने के लिए सब कुछ है. We all have a great deal to reapproach ourselves with. भी हमें अपने आप के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्या हम हो, ऐसा करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है. And your parents were not anxious enough to have you learn. और इसमें सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आपके माता पिता ही आपके बारे में चिंतित नहीं थे कि आप सीखें. They prefer to put you to work on a farm or at the fields. वो क्या चाहते थे कि वो आपको, कि आप खेतों में काम करें, आप मिल्स में काम करें, so as to have a little more money, जिससे थोड़ा बहुत और पैसा घर में आ जाए. And I have been to blame also. मेरा भी इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है, मैं भी दोषी हूँ. And have I not often sent you to water my plants instead of learning your lessons? क्या मैंने तुम्हें अपने लेसन्स अपने लेसन्स पढ़ाने की बजाय, तुम्हें लेसन सिखाने की बजाय, मैंने तुम्हें कहाँ भेज दिया, अपने पौधों को, अपने फूलों को पानी देने के लिए. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे, तो क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था. तो मतलब ये रीजन है. तो एम हैमिल यहाँ पर फ्रेंच को सजेस्ट करता है, एडवाइस करता है कि उसने अभी तक कुछ नहीं सीखा है, तो इसमें फॉल्ट किसका है, हु इज फॉल्टी हियर.
ही इज हिमसेल्फ, वो स्वयं है, एम हैमिल है और उसके पेरेंट्स हैं। तो वो तीनों को ही यहाँ पर दोषी मानता है। आफ्टर द ग्रामर ही हैड अ लेसन इन राइटिंग, और ग्रामर में सॉरी देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और उसके बाद फिर एक एक बात होती गई। And M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. Underline कर लेना इन लाइन्स को। तो M. Hamel तब बोलते गए और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बात की, and he said that it is the most beautiful language in the world. It is the clearest, it is the most logical language, and so we must protect it. Because as if they never forget it, कि वो इसको कभी नहीं भूले। सॉरी यहाँ पर एक लाइन है, we must guard it among us and never forget it. We should protect it and never avoid it. Because when a people are slaves, जब भी लोग दास होते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं, as long as they hold fast to their language, जब तक वो अपनी लैंग्वेज मतलब कंट्री, लैंग्वेज यहाँ पर क्या है, कंट्री, जब तक वो अपने कंट्री के साथ अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तब तक क्या रहते हैं, they had the key to their prison, तो उनके जेल की वो चाबी है। ठीक है, और इसको हम किससे मान सकते हैं, हमारे देश से जोड़ सकते हैं इसको। बिकॉज द ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर अस हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल तक शासन किया था, अब ये लगा लो आप 100 साल तक, लगभग 100 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन किया है, 100 वर्षों तक। वैसे तो आए तो वो 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, बट शासन की बात यहाँ पर हो रही है कितने, 1857 से लेकर के और 1947 तक, मतलब 90 साल होते हैं लगभग। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि बीच वाला सेशन भी उन्होंने हमारे ऊपर शासन ही किया है, तो जो कि 1733 से लगभग ऐसे शुरू हो गया था, लेकिन वो कम्प्लीटली नहीं था। कम्प्लीटली तो 1857 से लेकर उसके बाद नेक्स्ट टाइम तक चलता है, लास्ट टाइम तक चलता है। तो दे लुक लाइक, तो यहाँ पर बात आती है कि हमें अपनी जो भाषा है उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। जब भी जो लोग हैं वो बंदी हो जाते हैं, तो सिर्फ लैंग्वेज ही ऐसी चीज़ होती है जो उनको क्या कर देती है, छुटकारा दिला सकती है, उनकी जेल की चाबी है। देन ही ओपन द ग्रामर, तो उन्होंने ग्रामर की बुक खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे लिए यह हमारे सामने चैप्टर पढ़ा, हमारा पाठ हमें पढ़कर सुनाया। I was amazed to see how well I understood it, और मैं ये देख करके बड़ा हैरान था कि मैं किस तरह से समझ गया था। All he said, जो कुछ उसने कहा, seemed so easy, वो इतना easy लगा, it seemed so easy that I think that I had never listened so carefully, तो मैं इस बात को देख करके I was very amazed to see that, to observe that, to notice that I learned it at a time, एक बार में सीख गया था, because I listened it carefully, and that he had never explained everything with so much patience, and perhaps the teacher did not deliver his lecture so patiently. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. It seems that he wanted to teach us everything in one time before going away, and to put it all into our heads at one stroke, कि एक बार में ही हमें वो सब कुछ सिखा देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, उसके बाद ग्रामर में हमारा लिखने का पाठ आया, एंड दैट वाज डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और ये वो दिन था जब एम हैमिल के पास हमारे लिए कॉपीज थी, रिटन इन अ ब्यूटीफुल हैंड राउंड हैंड फ्रेंड्स एल्सिस, तो जिसके ऊपर बिल्कुल क्या था, गोल लिखावट में लिखा गया था, ऐसे लिखा गया था, गोल लिखावट में क्या लिखा गया था, ये ऐसे लिखा गया था, देखो, फ्रेंच एल्सिस, फ्रांस एल्सिस। They look like little flags floating everywhere in the schoolroom.
और ये शब्द जो थे वो छोटे छोटे झंडों के जैसे पूरे स्कूल रूम में लिखते हुए नजर आ रहे थे। Hung from the road at the top of our desk, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमारे डंडों से लटके हुए थे। And you ought to have seen how everyone set to work, और काश आपने देखा होता, you ought to have seen how everyone set to work, भी हर कोई काम करने में लगा है। And how quiet it was, और ये कितना शांत था। The only sound was scratching of the pens over the paper, केवल पेपर के ऊपर पेन के चलने की आवाज आ रही थी। And once some beetles और flew in, और कुछ बीटल्स जो थे, जो कुछ इंसेक्ट्स जो थे, भंवरे जो थे, वो उड़ रहे थे, उनकी आवाज आ रही थी। But nobody paid any attention to them, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। It means that there were some insects were flying in the room and making a sound, but nobody's attention was divert due to these insects, due to these sounds, and not even the little ones. यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी, the little ones were lost in reading, in studying, and who were right on crashing their fish hooks as if that was French. और ये यहाँ पर क्या थे, जो मछली पकड़ने के जो हुक ड्रेस कर रहे, मानो यहाँ पर फ्रेंच ही हो। And on the roof the pigeons stood very low, और छत के ऊपर on the roof the pigeons stood very low, धीमे स्वर में गाना गा रहे थे, कू कर रहे थे। कबूतर जो थे वो क्या कर रहे थे, ऊपर गुटरगू कर रहे थे बड़े धीमे स्वर में। And I thought to myself, और मैंने सोचा, will they make them sing in German even the pigeons, क्या वो जर्मन में दूसरों को भी गाना सिखा देंगे। तो यहाँ पर क्या है, वो रेज में है, यहाँ पर उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, रेज, वो गुस्सा। तो नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यस, टिल देन हैव अ गुड डे। यस, और यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं आप यहाँ तक रिवाइज करेंगे। जैसे व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द स्कूल फॉर दैट डे, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या था, तो क्या तैयार करना था उसको। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स दैट ऑन दैट डे, एंड दैट वाज read out by M. Hamill. Yeah, M. Hamill would ask the topic to the students. And what did friends notice that the school unusual about the school that day? तो उस दिन फ्रेंड्स ने स्कूल में असाधारण चीज क्या महसूस की थी। तो फ्रेंड नोटिस दैट समथिंग वाज अनयूजुअल एंड वेरी स्ट्रेंज ऑन दैट डे। यूजुअली देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ कमोशंस द स्कूल्स इन usually there was a great bustle or commotion in the school, but the day was very quiet like Sunday morning, and so to see it friends was very surprised. What had been put up on the bulletin board के ऊपर क्या लिखा गया था, Berlin, an order has come from Berlin that only German language will be taught in the school of Alsace and Lorraine. So that had been put up on the bulletin board. What changes did the order come from Berlin was in the school that day? तो इससे क्या-क्या चेंजेस हुए थे, तो इससे क्या-क्या चेंजेस हुए थे। तो यहाँ तक ये पहले 3 क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद हम 2 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में ही रहेंगे, आप इनको रिवाइज करोगे। टिल देन हैव अ गुड डे।